जी ने जन्म दिया है। उसी में एक साथी हमारे राणावत साहब ने अमृत जी को बचाने में, जिलों को बचाने में हाई कोर्ट में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसको राजसमंद की संघर्ष को भी अपना संघर्ष समझ के अनंत गणेश जी सर पूरे मेवाड़ को दिशा देंगे, ऐसा हम आग्रह कर सकेंगे। आज कार्यक्रम में राणा साहब बता ओम श्री लिंगाय विखे सर्वो देवाय नमः धीमे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सम्मानित मंच परम आदरणीय त्रिवेदी साहब, शर्मा साहब, वकील साहब जो राजसमंद के सुचारू एडवोकेट हैं, और बहन भावना जी, पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकजनों और इस कार्यक्रम के संयोजक भरत जी कुमावत, उनको मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस राजसमंद में ये कार्यक्रम आयोजित किया। राजसमंद की इस पवित्र भूमि, श्रीनाथ जी की भूमि और राजसमंद झील का निर्माण आप लोग सभी जानते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने उस समय 10 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करवाया। अपना मेवाड़ विश्व में प्रसिद्ध हल्दी घाटी की माटी से जितने अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो हल्दी घाटी जाते और वहाँ की मिट्टी लेके और देश को आज़ाद करने के लिए इस स्वतंत्रता अभियान में हल्दी घाटी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अब हम इस मेवाड़ क्षेत्र के वासी हैं। मेवाड़ दुनिया का हमेशा आदर्श रहा है और यहाँ की शासन व्यवस्था भगवान एक जी के को ध्यान में रख के धर्म और नीति पे चली, इसलिए मेवाड़ विश्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा। जब भोपाल का जो शासक था वो पाकिस्तान में मिलने जा रहा था तो उसकी सीमा अपने मेवाड़ राज्य में पड़ती थी। तो पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेवाड़ आए और महाराणा साहब से कहा कि ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहा है तो आप किस में मिलना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पूर्वजों ने ये तय कर दिया था कि मेवाड़ किसके साथ मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान का कोई प्रश्न नहीं है। और मैं अपना राज्य, मेवाड़ का राज्य है, वो भारत संघ में शामिल करता हूँ, लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखना कि मेरी जनता दुखी न हो। और महाराणा भोपाल सिंह जी ने सहर्ष मेवाड़ राज्य भारत संघ में दान देके मिले कर। तो आज अपना प्रजातंत्र आया है, इसके लिए आप सब लोग विद्वान हैं। राधा कृष्णन ने द हिंदू व्यू ऑफ द लाइफ एक किताब लिखी, उसमें डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी है कि इफ मोरल इज डाउन देन डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट्स रीजन ऑफ लिविंग। प्रजातंत्र में अगर सबसे कोई बहुत बड़ी चीज है, प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बढ़िया तंत्र है, लेकिन उसका जो आधार रीढ़ स्तंभ है वो है मोरल, नैतिक स्तर, राष्ट्रवाद। आज मेरी इस राजसमंद की इस पवित्र भूमि पर पहली बार मेरा आगमन हुआ है इस ऐसे कार्यक्रम के लिए। मेरे मन में भी दर्द है काफी समय से कि प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बढ़िया तंत्र है और इस तंत्र में आज की व्यवस्था, मुझे भी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता है, आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं। तो इसको कैसे खत्म करके हम दुनिया के सबसे बढ़िया तंत्र प्रजातंत्र को कैसे मजबूत करें, कैसे योग्य लोगों को आगे लाए। मैं पढ़ता था जब मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा था तो एक फिलोसॉफी की किताब में लिखा था कि प्रजातंत्र में अच्छे व्यक्तियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मेरे को वह आश्चर्य लगा, मैंने उसको अंडरलाइन किया। प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बढ़िया तंत्र है और उसमें योग्य व्यक्तियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आया। जब मैं यूपीएससी से रेलवे पे आया प्रोफेसर था, तब मुझे वर्किंग करते हुए अनुभव हुआ कि उस दार्शनिक ने जो लिखा था वो सही है।
तो इसका आज जो भरत जी ने ये बीड़ा उठाया है, मैं उनको तहे दिल से ये धन्यवाद देता हूँ। और एक समय आएगा जब ये बीड़ा संपूर्ण भारत में फैलेगा और अपनी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इसको दुरुस्त करने का काम युवा पीढ़ी और धार्मिक जनों के द्वारा किया जाएगा, तो हमारी व्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होगी। मैं इसके जो आज का विषय है इस पे चाहता हूँ, मैं संक्षिप्त में जो मैंने अनुभव किया है कि किसी भी व्यवस्था या शासन व्यवस्था के लिए प्रशासन और नागरिक दोनों का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। शिक्षा प्रणाली, इसमें आप ये कहेंगे कि अभी ऐसे कैसे हो गए, तो इसका मूल कारण क्या है? मैं आपको एक महाभारत का उदाहरण बताता हूँ कि जब पांडव गुरुकुल में पढ़ते थे, तो हमारा भारत में हजारों साल का इतिहास रहा है गुरुकुल शिक्षा। तो गुरुजी ने युधिष्ठिर को कहा कि सत्यम बदल का पाठ सीखिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मुझे याद नहीं होगा, बाकी भाइयों ने कह दिया सत्यम बदल 2 शब्द। तो दूसरे दिन पूछा, क्या युधिष्ठिर ये पाठ याद हो गया? कि गुरुजी याद नहीं। 6 महीने हो गए। फिर जब गुरुकुल में गार्जियन आए तो कि ये राजकुमार सबसे कमजोर बुद्धि का है और हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि ये बड़ा होकर राजा बने। तो उन्होंने कहा कि इनको शिक्षा देकर के आप गुरु हो, आप योग्य बना सकते हैं। कुछ समय के बाद में उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने पाठ सीख लिया है। तो फिर 1 साल के बाद आज कह रहे हो गुरुजी ये पाठ सीख लिया है, तो इसका मुझे कारण बताओ। कि गुरुजी कारण ये है कि मैं हमेशा रोज झूठ बोलता था, आपको कैसे कहते कि मैंने सत्य बोलना सीख लिया, इसलिए मुझे इसको सुधारने में 1 साल का समय लगा। तो उसमें ऐसी शिक्षा प्रणाली से पढ़ के जो नागरिक समाज में आते थे वो संपूर्ण जीवन जीते थे, राष्ट्रवाद था उनमें, जीवन जीने की संपूर्ण कला थी। अपना देश आजाद हुआ, अपने भारत ने जो संघर्ष किया है और मेवाड़ ने जो संघर्ष किया है, मुझे यहाँ पर मुझे इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। तो एक तो शिक्षा प्रणाली में अपने को आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी का IAS बन जाए, आप लोग सब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति IAS भी बनता है और अगर उसका मोरल नहीं है और यदि वो भ्रष्टाचार में है, तो इससे तो अनपढ़ आदमी ज़्यादा बेहतर है। तो अपने आपने जो भी ये मुद्दा उठाया है कि हमारे ये राजनीतिक दल है, इनका उद्देश्य आप लोग सब जानते हैं, शर्मा जी ने बताया। ये मेरे शब्दों में मैं इनको बहुरूपिया कह सकता हूँ कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनके अंदर मोरल होना बहुत जरूरी है, और जब मोरल होगा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी, नागरिकों और प्रशासन में इसमें सुधार होगा, हम लोग सभी समझेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, और ये व्यवस्था अगर आप इसके बारे में विचार करें तो इस कदर हो गई है कि ये मैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुमावत जी ने आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है कि इसमें हम जागरूक हो, व्यवस्था को दुरुस्त करें और हमारे देश के सभी नागरिक सुखी हो, हमारी जितनी योजना है वो लागू हो जनता में। जनता के लिए सबसे बढ़िया राज वो होता है जिसमें आम आदमी सुखी होगा, चाहे वो कोई जाति तंत्र हो। आज लोकतंत्र दुनिया का सबसे बढ़िया तंत्र है। इसके सुधार के लिए भ्रष्टाचार, अभी इसमें क्या हुआ है, मैं ज़्यादा समय नहीं बताऊंगा। इसमें हुआ ये है कि नेताओं का उद्देश्य होना चाहिए जनसेवा। उसकी जगह सिर्फ ये करते हैं कि वोट कहाँ से मिले और हम पैसे कहाँ से करें। तो नेता सब हो गए हैं व्यापारी, अच्छे आदमी इस व्यवस्था में आना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो कोई चीज़ हो रही है, आप देखिए मेवाड़ में अपनी इतनी झीलें, इतने पहाड़, इतना पर्यावरण, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज कोई इसमें सीवरेज का पानी झील में जा रहा है, कोई पेड़ काट रहा है तो इसको कोई रोकने वाला धड़ी धोरी रहा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन चीज़ों का विरोध करें, तो बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों में अच्छे संस्कार देवें, नागरिक भी जागरूक बने और प्रशासन भी जागरूक हो। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने की आवश्यकता है, और ये सब हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कोई दिन दूर नहीं है कि व्यवस्था को हम दुरुस्त नहीं कर सके। लेकिन इसके लिए हमें भावात्मक रूप से
और हमारा जो संस्कार है, चरित्र है, इसको हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ से शुभारंभ हुआ है वो एक देश में क्रांति लाएगा और सभी लोग अपनी अंतरात्मा से इस व्यवस्था से दुखी हो रहे हैं और जब अच्छी व्यवस्था होगी आम आदमी सुखी होगा। त्रिवेदी साहब यहाँ पधारे हैं, इनके बारे में अगर मैं कुछ बात में शांति की मुझे प्रेरणा मैं रेलवे में था, आपसे मिली। आपने झीलों के लिए, मंदिरों के लिए, पर्यावरण के लिए, गरीब लोगों के लिए, आपने विश्व शांति के लिए जितने कार्य किए हैं, मैं आपके साथ मिलकर काम करता हूँ तो मुझे भी प्रेरणा मिली और हमारी भावना एक जैसी है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे मेवाड़ से लेकर पूरा भारत, इसमें आम आदमी सुखी हो, हमारा पर्यावरण उसकी रक्षा हो, राजनीति में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। ये तो क्या हो गया कि एक ऐसा भीड़ तंत्र हो गया जो अपन किसी को कहे तो भी अपने को ऐसा लगता है कि ये क्या व्यवस्था है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए हम सब नागरिकों को दायित्व बनता है और हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। जब भी कुमाऊं साहब याद करेंगे हमको, हम इस कार्य के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज मेरे को यहाँ